नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो पीपल टीवी का और इसका टाइटल है तालिबान ऑन पाकिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान रिएक्ट आफ्टर एयर स्ट्राइक। तो जी हाँ, तालिबान तो आ रहे हैं बॉर्डर पर और आने वाले दिनों में कुछ रिटेलिएशन जरूर दिखेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। ये बताएं, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी, पाकिस्तान के मसले ही हैं जिन पे हम बात करते हैं। कभी महंगाई आती है, कभी क्राइसिस, कभी बिजली के बिल ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आईएमएफ लोन नहीं देता। ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान के इतने मसले चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बॉर्डर पे हमारे वार की तरफ भी जाते जा रहे हैं। पहले इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे, कभी हमने बेहतर करने की कोशिश नहीं की। अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो मतलब एयर स्ट्राइक की, अफ़गानिस्तान ने भी अपनी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे कर दिया कि हम इसका बदला लेंगे। क्या समझते हैं सर, किसी भी नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है? सबसे पहले तो हमारे हमसायों के साथ रखा अच्छी होना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोरी है, कहीं कहीं लैग कर रही है। यहाँ से हमारे हमसायों के साथ तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमारा। अब आपने एक बात की, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता है कि कहाँ कहाँ हमारी फॉल्ट लाइन है या कहाँ कहाँ हमारे मसले हैं कि जिसको हमें बेहतर करना चाहिए। आज भी हम ये कहते हैं कि उनकी तरफ से मसले हुए, तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत करना चाहिए कि तल्लुकात अच्छे हो सकें? जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हमको ऐसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग करना चाहिए, ऐसा बंदे होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे सही बातचीत करें, हम सारे साथ तल्लुकात अच्छे बनाएं। मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे हम दिनों दिन वीक होते जा रहे हैं, कि हमारे वीक पॉइंट और कुछ इंटरनेशनल लोग भी, मीडिया हमारे ख़िलाफ़ लोग, वो भी हमें मज़ीद कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मतलब हमारे खिलाफ, जब हमारी अपनी गलतियां होती हैं तो लोग हमारे खिलाफ होते हैं। कभी आपने कोई देखा है कि किसी की गलती ना हो और लोग उसके खिलाफ हो? नहीं, इसमें हमारी भी गलतियाँ हैं ना, देखें। हाँ, यही तो चीज़ इसमें हमारी भी गलतियाँ देखें, जहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले हमारा हमसायों के साथ रखा इंतहाई अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हमारी पहले इंडिया के साथ हमारे कुछ 4 क्राइसिस चल रहे थे, उसके बाद कुछ पिछले लास्ट मंथ जो ईरान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। अब हम जैसे हमें पता चला कि हमारे जो दहशतगर्द हैं, हमारे 6 नौजवान शहीद किए उन्होंने। अब हम रोज़ाना बट साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ अब ज़रूर जंग करें, ठीक है, दहशतगर्दी इस खत्ते से ख़त्म करें, लेकिन मेन चीज़ ये है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे आम सिविलियन पे मतलब जो अटैक हुआ है। तो क्या समझते हैं, कभी आपने देखा हो कि हमारे कोई डेलीगेशन या कोई हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाकर अफगानिस्तान में जाकर उनके साथ बातचीत की हो? नहीं, असल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाहिए कि अगर वो मिस कंडक्ट हुआ है, ऐसी बात हुई है, सही बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको क्लियर करें। अगर गलती से अगर फॉरेन और सिविल आम लोगों को, शहरियों पे बमबारी की है तो हमें उनको मुतमिन करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो चाहिए। हमें चाहिए कि हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम कंट्री के साथ तल्लुकात बेहतर होना चाहिए। एक तरह तो हम ये कहते थे कि इंडिया जो है वो हमारा नॉन मुस्लिम है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, इसलिए कश्मीर का मसला है, हम वहाँ पर नहीं करेंगे। अब अफगानिस्तान के साथ भी मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ भी मसले चल रहे हैं, ये फिर समझ नहीं आती। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर गलती है। इसमें हमारी जो मैं समझता हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। इनको कम से कम ऐसा मसला हल चाहिए जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर बनाएं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इनको दूर करें। गलतियाँ सब क्या हम ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं? आप देखें ना। नहीं, मैं आपकी जगह होता ना तो ये सवाल नहीं पूछता। जैसे ही इन्होंने कहा ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं ये सवाल पूछता कि कौन सी कमियां हैं वो जरा गिनवाइए। कमी नंबर 1 ये है, कमी नंबर 2 ये है, कमी नंबर 3 ये है, कमी नंबर 4 ये है, कमी नंबर 5 ये है, कमी नंबर 6 ये है। ये बोलना बड़ा आसान होता है, फलानी चीज में कमी है, फलानी चीज में कमी है। आप ये क्यों नहीं समझते कि जो लोग वहां पर बैठे हैं वो आपके फॉरेन सर्विसेज का एग्जाम पास करके गए होंगे। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि फॉरेन सर्विसेज में एग्जाम पास करके जाते हैं या सिफारिशी लग जाते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपको फॉरेन सर्विसेज के लिए मतलब आपकी यूपीएससी पास करेंगे तब आप फॉरेन सर्विस, सही कह रहा हूं ना मैं? यूपीएससी पास करने के बाद ही आईएफएस का होता है ना इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। और आपको यूपीएससी पास करना इज माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, यूपीएससी पास करना बहुत मुश्किल है। अब जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, मैं उनकी मतलब उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि आप मेहनत करके माउंट एवरेस्ट चढ़ के कामयाब हो लेंगे, लेकिन शायद उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी यूपीएससी पास करने के लिए। तो हमारे यहां जो फॉरेन सर्विसेज में लोग जाते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए जो लोग बैठे हैं, वो लोग अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं होते। दे आर हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, उस सब्जेक्ट को समझने वाले, एक्सपीरियंस होल्डर। अब जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ही थे, आज वो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो वो उसी फील्ड से आते हैं, अपने पूरी जिंदगी उन्होंने उसी फील्ड में लगाई है। आपके यहां कैसे होता मुझे नहीं पता, आई डोंट नो।
तो ये मत कहिए, आप बताइए कि आपकी अगर आप जानते हैं फॉरेन पॉलिसी को, आप इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप बताइए कि ये 10 गलतियां हैं फॉरेन सर्विसेज की। ये तो कहना बड़ा आसान है, अरे यार ये तो बड़ी गलती है यार, हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है उसमें जी? पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। कैसे अच्छे होंगे जरा आप बताएं? आप अगर फॉरेन मिनिस्टर होते या आपके पास फॉरेन पॉलिसी होती तो आप इसको कैसे ठीक करते कि पॉइंट नंबर 1 ये करो तो ये ठीक हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 ये करो तो बताओ? ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप उस लेवल के एजुकेटेड नहीं हैं। जैसे हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं, ईरान के साथ, वो तीनों एक प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं कि ट्रेड की तरफ, और इस तरह हम जो है वो दुश्मनी मतलब पालने की कोशिश करें। तो क्या समझते हैं इस तरह हम तीन तरफ जो है हॉट बॉर्डर है, क्या इस तरह फिर हम सर्वाइव या सामना कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता हम इस तरह सर्वाइव करेंगे। जब रोड पर अपने दुश्मन इकट्ठे करेंगे, हम कैसे सेव करेंगे आप लोग? देखो ना, आपके चारों तरफ दुश्मन है। हमारे जो मुस्लिम कंट्री वो हमारे दुश्मन बन रहे हैं। जो एक तो ऑलरेडी दुश्मन जो है वो तो है ही हमारे। हमें चाहिए कि हम सायों के साथ बेहतर से बेहतर काम बनाएं, और उम्मीद होनी चाहिए, हमें करनी भी चाहिए कि हम सायों के साथ अच्छे बनाएं। अब मुझे आप ये बताएं दुश्मन कौन है यहाँ पे, जो आपने कहा कि दुश्मन तो चलो है ही है। हमारे दुश्मन ये हमारे सबसे पहले जो इंडियन है। अच्छा। ये सब ये जो इनकी राज एजेंसी है वो दुश्मन है हमारे। मध्य बलूचिस्तान में हमारे दाएं ये बमबारी करते हैं, हमें तोड़ने की मुझे कोशिश ये करते हैं। बताएं भट्ट साहब, हमने तो आपकी आईएसआई दोस्त है हमारी, आपकी आईएसआई की तरफ से दोस्ती का पैगाम आता है हमारी तरफ। जम्मू कश्मीर में और कई जगहों पे जो बम धमाके होते हैं, अटैक होता है, मुंबई अटैक जो हुआ था वो आपके यहाँ के लोगों ने आके किया था, ये दोस्ती का पैगाम है, ये दोस्त होने का सबूत है। ये कमाल की बात करते हैं भाई साहब, एक तरफा बात मत करिए ना। अगर आपकी आईएसआई हमारी तरफ दोस्ती का वो रखती, तब आप कह सकते हैं कि हम तो दोस्ती रखते हैं लेकिन उधर वाले दुश्मनी रखते हैं। आपके यहाँ के बंदे हमारे लिए अच्छी सोच रखते तो आप ये कहते कि हमारे वाले बंदे तो दोस्ती की सोच रखते, उधर वाले बंदे खराब हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना, फॉर्मूला तो एक ही लागू होगा। हमने हमेशा ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बमबारी करते हैं इंडियन रहा। आप मुझे ये बताएं, एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, तो क्यों फिर हम उनको रोक नहीं पाए, क्यों हम उनको मुदाखलत करते हैं? हमारे सिस्टम में कुछ ना कमजोरियाँ दूर होंगी। कमजोरियाँ हो तो फिर ऐसा ना होना, कमजोरी जरूर है, कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी है। आप मुझे ये बताएं, राह इतनी दूर से पहुंच जाती तो क्या हमारे सियासतदान नहीं वहाँ पे पहुंच सकते कि बलूचिस्तान के मसले या उसको डेवलप करने की तरफ कोशिश की हमारे जो सियासतदान है, मेरा ख्याल है कि ये उनके अपनी हद तक ये सेव है, अपने कंट्री के लिए सेव नहीं चाहते ये। अगर इनको हमारा कौम का मुल्क का ख्याल हो तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ, लोगों से बातचीत करें, इनसे तलकात बेहतर बनाएं। बिल्कुल सर, आपने मतलब बात की ना बलूचिस्तान के अंदर के इंडिया की मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकती। सर मैं पूरा बलूचिस्तान विजिट करके आया, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्यों हमें ये हकीकत नहीं दिखाई गई कि वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते, तो हम उनको बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं करते हमेशा? वो भी लोग बाजन हो हमसे खुद ही। बिल्कुल। उनको देखो, उनको कोई डेवलपमेंट मिली, कोई तरक्की नहीं दे रही, उनको जॉब नहीं मिली, नौकरियाँ नहीं मिली उनके लिए, इस वजह से कि खुद लोग एग्जॉस्ट होने। तो सर जब तक हम बेहतरी नहीं करेंगे तो ताल्लुकात मतलब जब तक बेहतरी नहीं करेंगे अपने मुल्क के अंदर चीज़ें नहीं बेहतर करेंगे। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि अब आवाम को पहले मुतमिन करें, इनको सहूलियात दें, इनको बिल्कुल मेंटालिटी लेवल बढ़ाएं, इनको इनकी सहूलतें दे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे तरह बट सब लास्ट सवाल है, टॉपिक ख़त्म करूँगा। मुझे आज तक ये चीज़ की समझ नहीं आई कि हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और मसला सिर्फ कश्मीर है। फिर ये मसला है कि हमने हमेशा कहा कश्मीर हमारी शारख है, तो हमने अपनी शारख के लिए या कश्मीर के लिए किया क्या है? अब तो वो एक हिसाब से आप देखते हैं कि कट चुकी है, उन्होंने जैसे आर्टिकल हटाया। सर में वो तो अब कश्मीर का मौजूद ख़त्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। उनको एक अपना मुल्क का हिस्सा बना दिया ना। अब पहले था जो कश्मीर, अब कुछ 2-3-4 साल से तो अर्सा आर्टिकल वो खत्म लगाया उन्होंने, रिवोक कर दिया रिमूव कर दिया, वो तो अब उनका हिस्सा बन गया ना। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने तो दिल्ली से ट्रेन चला दी है। इसमें हमारी कमजोरियाँ अपनी भी हैं, लोगों की कुछ कमियाँ हैं, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। हमारे लोगों को चाहिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो खास तौर जो फॉरेन मिनिस्टर। ट्रेन का जिक्र किया आपने, तो मैं एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे देता हूं। वहां से खबर आ गई है, ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया श्रीनगर तक और आगे भी। वहां से ट्रायल शुरू हो गए, अभी तस्वीरें आ रही थी, मैं देख रहा था। बहुत बड़ी बात है ये, इसीलिए कहते हैं कि हम काम करके दिखाते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हम क्या काम कर रहे हैं, हम वहां के नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हैं, हम वहां के लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। और क्यों ना करें काम, वो हमारे लोग हैं, वो हमारे देश के लोग हैं, तो हम अपने देश के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिजली वहां का भी हक है, रोजगार वहां का भी हक है, एजुकेशन वहां का भी हक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का भी हक है और ये मिलना चाहिए, और हम दे रहे हैं, और हम दे रहे हैं। आप भी दे दो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को। 78 साल में एक ट्रेन की पटरी तक तो ना बिछा पाए आप, एक एयरपोर्ट तो दे ना पाए आप। 78 साल में कम से कम 78 यूनिवर्सिटी दे देते, छोड़ो 78 तो यार मैं कहां गया, 78 साल में ज्यादा बोल गया मैं। 78 साल में 8 यूनिवर्सिटी तो दे देते, वो भी नहीं दे पाए हो आप। 8-10 कॉलेज ही दे देते, वो भी नहीं दे पाए हो आप। अस्पताल नहीं दे पाए हो आप। और अब बात करते हो कि जी ऐसा वैसा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, आपको सोचने की जरूरत है कि 78 ईयर्स में जिस पाकिस्तान ने आपसे बिजली बनाई और अपना यूज किया, जिस पाकिस्तान ने टूरिज्म से आपके यहां पैसे कमाए, जिस पाकिस्तान ने आपके पानी का इस्तेमाल किया, जिस पाकिस्तान ने आपकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया, जिस पाकिस्तान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल किया, उस पाकिस्तान ने बदले में आपको क्या दिया है? उस पाकिस्तान ने बदले में आपको क्या दिया है? यह आप सवाल खुद से करें और इसका जवाब खुद तलाशें और समझें। और जिस भारत को आप लोग गालियां देते थे, जिस भारत को आप लोग आपको दुश्मन बताया जाता है, उस भारत ने देखिए कि आपके उस हिस्से का, जो जम्मू कश्मीर भाई उसी रियासत का हिस्सा है ना, उस हिस्से को क्या से क्या बना दिया है। चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, आप चाहे वो स्टेडियम्स हो, पता तो आपको सब होगा। फॉरेन मिनिस्टर है उनका, उसका काम है तो अच्छे तरीके से उनको आगे लेके चले। बिल्कुल अल्लाह सर, अभी तो पाकिस्तान जो अपने पास है उसको बेहतर करे, उसके बाद फिर बाकी अभी तरफ तो के- मुझे अपने अपने हालात हमारे छीन लाते, उनको क्या करेंगे। चले, अल्लाह करे कि ऐसा बंदा है कि हमारे बिल्कुल। ये बेहतर हो। चले, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर गिल है ताहिर गिल है। कभी फॉरेन विजिट हुआ है आपका? और नहीं अभी तक नहीं क्या फॉरेन। करते हैं सर आप? मैं सर पर्सनल फोटोग्राफर हूँ। अच्छा। और ये काम मैं 96 से कर रहा हूँ, 96 स्टिल नाउ कर रहा हूँ। सर, आज हमारा इंटरनेशनल टॉपिक है। ये मुझे बताएं कि हमने हमेशा नारा लगाया था अफ़गानिस्तान के बारे में कि तालिबान या अफ़गानिस्तान जो है हमारा ब्रदर कंट्री है, क्योंकि इस्लामी मुल्क था। आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पे अटैक किया। जो इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि जो अटैक हुआ है ना, वो आम सिविलियन, जो आम पब्लिक थी उनके ऊपर हुआ है, उसमें औरतें और बच्चों की जान भी गई है। क्या समझते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए था? बेसिक इंटरनेशनल मीडिया छोड़िए, अब तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि हाँ जी उस हमले में सिविलियंस मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया। लेकिन पाकिस्तानी पता है क्या कहेंगे? नहीं जी, यूनाइटेड नेशन क्या होती है, यूएन कौन है, क्या है यूएन, फिलिस्तीन में उसने क्या करा दिया। अबे छोड़ो बे, तुम लोग ना बात को कहीं का कहीं ले जाते हो। यूनाइटेड नेशन एक संस्था है और उसमें कही गई बात रजिस्टर हो गई, तो आप अपने फायदे के हिसाब से यूएन का नाम का इस्तेमाल मत करो। फिलिस्तीन में तो यूएन कुछ नहीं करा, बेकार है यूएन। हाँ, कश्मीर में तो फैसला होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में तो रेजोल्यूशन आए हैं, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला होना चाहिए। लो जी, यहाँ पे यूएन आपका साथ हो गया क्योंकि आपके मतलब की बात की है, वहां पे यूएन साथ नहीं है आपके क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं हो रही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया पर फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या देख रही है। अगर यूनाइटेड नेशन से कोई बयान आया है तो दुनिया उसको देखेगी और उस पर भरोसा करेगी, और यूनाइटेड नेशन से भरोसा करके ही उसने बयान दिया है, उसने चेक करके बयान दिया है कि वहां पर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। बेसिकली क्योंकि देखिए 2 दिन पहले हमारी पाक फौज के ऊपर भी अटैक हुआ था, कहा जाता था कि वो दहशतगर्द जो टीटीपी वाले तालिबान उन्होंने किया था। तो क्या समझते हैं कि हमें दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहिए? क्या ऐसे सिविलियन पे अटैक करना बनता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि 1947 के बाद हम पाक फ़ौज के ही मरहूने मिन्नत हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। ठीक हो गया। पाक फ़ौज जिंदाबाद, ठीक। ऑलवेज जिंदाबाद। ठीक हो गया। और अगर पाकिस्तान ये 9 मई का डर बोल रहा है, ये 9 मई का डर बोल रहा है। क्यों, खबर तो इनको भी मिल गई होगी। स्क्रीनशॉट लगाता हूं, नई 9 मई वाले में 80-90 लोगों को मिलिट्री की कोर्ट ने सजा दे दी है और उसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती, कोई सिविल कोर्ट में मामला चलेगा। अब 80-90 फैमिलीज तो गई काम से, वो बैठ गया डर बुलवा रहा है ये 9 मई का। में टेररिस्ट का जितना भी कोई
इश्यूज चल रहे हैं वो पाक फ़ौज ही की वजह से है कि हम अपने महफूज बैठे हुए ठीक हो हैं। गया। कई और हमले होते हैं, जितने भी होते हैं वो पाक फ़ौज ही हमारे डिफेंस करती है और हम अपने सुकून से अपने घर में बड़े मज़े से क्या आपको सोते लगता है कि हम सुकून से हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर या KPK के अंदर या उधर जो अटैक होते हैं दहशतगर्दी, फिर ख़त्म क्यों नहीं होते? एक तरफ कहते हैं हमारे अदारे जो है हमारा सिस्टम नंबर 1 है दुनिया का, उसके बावजूद भी दहशतगर्दी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हिडन होती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप डिस्कशंस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लेकिन हमारी पाक फ़ौज ही की वजह से हम चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। तल्लुकात सर, तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते? अब नेबर के साथ ना इंडिया के साथ बेहतर है, ना ईरान के साथ बेहतर है, ना अफगानिस्तान। सर हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कोशिश की है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से या अदर कंट्रीज़ के साथ अच्छे से अच्छे हो जाए। अगर अच्छे होते तो फिर आज अटैक क्यों करते? कुछ मामला ऐसे होते हैं, अटैक्स हमारे, ये नहीं है कि हमारी फ़ौज ने उनका डिफेंस नहीं किया, डेफिनेटली किया है, जिसकी वजह से आज हम अभी जो खड़े हुए हैं हम सुकून से हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कुछ बातें हिडन होती हैं। चले बस आए बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? इकराम भाई, थोड़ा सा इस तरफ आएँ। क्या नाम है जी? इकराम साहब, किधर से हैं आप? बाजोड़ से हैं। अब आप मुझे ये बताएं सर, देखा जाए तो आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया, आपको आइडिया है, पता है इस न्यूज़ का? आज ये स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर किया, जो इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि वहाँ पे आम जो सिविलियन थे, औरतें और बच्चों की जान गई है। क्या ऐसा करना चाहिए था? दहशतगर्दी से तो हम लड़ ही रहे हैं, ठीक है, वो अटैक बाजोड़ में भी होते हैं, बलूचिस्तान में भी होते हैं, नो डाउट कि पाक आर्मी पे भी अटैक हुआ 2 दिन पहले, लेकिन क्या हमें दहशतगर्दों को नहीं ख़त्म करना चाहिए? क्या ऐसे सिविलियन के ऊपर ऐसे जाकर अटैक करना, क्या अफगानिस्तान के साथ इस तरह तल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? वो आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग एक दूसरे के पीछे लत क्यों नहीं मार रहे? ये हमारा कौमी सलामती का मसला है, ये कोई मामूली मसला नहीं है। इसमें सारा इकट्ठे होना चाहिए था। हाँ। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे ये नहीं होना चाहिए कि इमरान खान सियासत से अलग करो, अपना शहबाज शरीफ सियासत से अलग करो। ये जो है ना, ये पार्टी सारा मुश्तरका होना चाहिए। जब ये हालात होने हैं तो हमारा मुल्क तकसीम होते जा रहे हैं। ऐसे ही है, यही बात है। अभी आप देखो ना, हमारा जब इमरान खान का गवर्नमेंट था, उस वक़्त एक ड्रोन हमला नहीं था, कोई न हुआ था, नहीं था, लेकिन वो बात यह था, अपोजिशन उस वक़्त उसके साथ ले रहा था, सही साथ ले रहा था। सारा कौमी सलामती के मसले पे सारा ही खड़े होना था। अभी एक जिम्मेवार नहीं है का कौमी सलामती के लिए, न शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदारी लेते हैं, न इमरान खान साहब जिम्मेदारी लेते हैं, सिर्फ हर आदमी फौज के ऊपर मालबा डालते हैं। क्या समझते हैं? हमने कुछ ऐसी आर्टिकल या न्यूज़ सुनी है जिस पे ये कहा जा रहा था कि ये जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है, ये अमेरिका के बहुत क्लोज़ है, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मतलब ऐसी कुछ गलतियां रिपीट हो रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है। तो क्या इस तरह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो बात ही पाएंगे? नहीं है, बात ही नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये अमेरिका का पॉलिसी से नहीं आया। अच्छा। ठीक है, अमेरिका से पॉलिसी नहीं आया। हमारा मुल्क में कुछ ऐसा नासिर है ना, कुछ ऐसा नासिर है, अच्छा, जी, उसकी वजह से जो है ना ये हुआ। अच्छा। लेकिन आप देखो, ये हमारा जो है ना पार्टी एक जगह पे खड़े नहीं होता है। PTI का देखो कितना 147 सीट था वोट गालिबान इसका, वो बेचारा गया 90 सीटों में, जिसका वो 54 सीट था वो वज़ीर आज़म बन गया, जिसका 147 सीट था वो आज अपोजिशन में बैठा है। सही। तो हमारा ये जो है ना, इसमें सब इकट्ठे होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, इकट्ठे होना चाहिए कि मतलब जो कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा टॉपिक आप समझे, मेरा टॉपिक अफगानिस्तान के ऊपर था कि एक टाइम तक हमने ही नारे लगाए थे कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, और आज उनके साथ ही ऐसे मसले चल रहे हैं कि हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब आप बताएं कि अगर हम उन पे अटैक करेंगे तो क्या वो चुप बैठेंगे? वो भी ऑफकोर्सली अटैक फिर करेंगे। अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना, ये वो मुसलमान है, ये भी हमारा एयरपोस्ट को जो है ना, ये इसको बैठना नहीं होगा, उसको जवाब देना होगा जी भाई क्यों हमारे मुसलमानों के ऊपर क्यों ये जुल्म हो रहे हैं। ये आर्मी को भी ये जो है ना, वो सब्जुनियर साहब को, इसको भी यही जवाब कहना चाहिए कि क्यों आप लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अवाम का पाकिस्तान का क्या लेना देना है जो उधर जाके अफगानिस्तान में वो हमले करे। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देने नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये सिर्फ फौज के लिए वो बदनाम कर रहे हैं। ये जो भी ये बात कर रहे हैं ये वो ये सिर्फ फौज बदनामी के लिए होता है, और बाकी ये हर इदारे में जो है ना ये होता है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद उस्मान खान है जी। ठीक हो मैं गया। बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। और एक क्या करते हैं सर आप? मेरा ज़िम्मेदारों से ताल्लुक़ है, थोड़ी बहुत ज़मीन है
उसकी ये केयर बताएं कैसी जा रही है एग्रीकल्चर? देखा जाए तो पाकिस्तान एक टाइम तक बड़ा एक्सपोर्ट में बड़े नंबर 1 पे था, तो अभी क्या हालात जा रहे हैं? एग्रीकल्चर तो बेसिकली बहुत अच्छी जा रही है अच्छा। प्रोडक्शन वाइज, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं बड़ी कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को किस तरह मैनेज करते हैं। बिल्कुल। तो किसानों का काम तो बेसिकली ये है कि हम लोगों ने तो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आना है, देना है प्रोडक्शन के। तो आपको क्या नहरी पानी मिल रहा है या आप ट्यूबवेल वगैरह या उससे system? जी बेसिकली हमें नहरी पानी तो मिल रहा है मुल्तान में, अच्छा। लेकिन एग्रीकल्चर जो बेस्ड है बड़ी बाज़ औक़ात नहरी पानी जो हमारी लैंड के लिए वो इनफ नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें ट्यूबवेल वगैरह चलाने पड़ते हैं। और जो अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है बड़ी, तो उसको आप देख के तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक ज़िम्मेदार इसको सर पूरा क्या समझते हैं गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले उसको अपने घर के मसलों पे नहीं फोकस करना चाहिए था? नेबर के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं। अभी आपको पता है अफगानिस्तान में जैसे एयर स्ट्राइक किया था, ठीक है, उन्होंने अपनी आर्मी सारी ईरान से लगा के पाकिस्तानी बॉर्डर पे ले लिया कि हम इसका जवाब देंगे। एक तरफ तक हम ही उनको ब्रदर मुल्क के नारे लगाते रहे हैं, हमने दूसरा उनके खिलाफ अफगानी रेफ्यूजीज़ थे उनके खिलाफ भी एक्शन स्टार्ट किए थे। क्या कहते हैं, ईरान के साथ भी मसले हैं, हिंदुस्तान के साथ तो वैसे ही चल रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ भी स्टार्ट है, तो किस तरह मुल्क बेहतर हो सकता है? बेसिकली हमारा जो कंट्री है बड़ा वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हाँ, बिल्कुल। हमारी जो जीडीपी है बड़ी वो बेसिकली एग्रीकल्चर से ही हमें बूस्टअप मिलता है। तो हमें तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं नेबर्स को छोड़ के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। सर अगर अच्छे तल्लुकात रखे हुए, अगर आप कोई चीज़ मतलब प्रोड्यूस करते तो उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपको मुल्क की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, बेहतर होगा। बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे। पहले बेसिकली फोकस हमें एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। हमें वहाँ से जो प्रोडक्शन है बड़ी उसको बढ़ाएं एज़ कम्पेयर। चले छोड़िए, कमोबेश जो है वो बातचीत हो गई भाई। अब ये बिल्कुल लोकल टाइप की बातचीत आ गई है। बात यहाँ पे हो रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस के ऊपर। देखिए, रिलेशंस पहले भी अच्छे नहीं थे और रिलेशंस अभी भी अच्छे नहीं है, ठीक है। बहुत ख़राब हालात हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक तो कर दिया, बिल्कुल किया, एयर स्ट्राइक किया, और उसमें महिला और बच्चे मारे गए हैं, सिविलियन मारे गए हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। यूएन का उस पर ट्वीट भी आ गया था, वो मैंने आपको ट्वीट दिखा दिया था। जो यूनाइटेड नेशन AMA जो है, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में ही काम करते हैं। तो उनका ये बयान आया है कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि भाई दर्जनों सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वो मारे गए हैं पाकिस्तान के मिलिट्री, वो नाम लेकर कहा उन्होंने, ठीक। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान उनके इशारों पर नहीं नाचेगा, और अफ़गानिस्तान के लोग ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। बहुत अच्छी तरह से अफ़गानिस्तान के लोग जानते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने दोगले हैं। वो पैसे के लिए उनकी आर्मी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। पैसे के लिए अमेरिका से हाथ मिला के अपने बेसिस दे देंगे, जिससे अफ़गानिस्तान के ऊपर बम्बार्डिंग की गई। वो पैसे लेकर अफ़गान रिफ्यूजियों को अपने यहाँ रखेंगे तब तक जब तक पैसे मिलते रहेंगे, डॉलर्स मिलते रहेंगे तब तक रखेंगे, उसके बाद लात मार के बाहर निकाल देंगे, है ना। तो एयरफोर्स की स्ट्राइक पर एक ट्वीट आया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अमरुल्ला सालेह हैं, जो पिछली गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसमें इंटेलिजेंस के हेड थे। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया ज़रा देखिए। देयर आर नो रडार सिस्टम्स इन पक्तिका, मतलब पक्तिका में कोई रडार सिस्टम नहीं है जिससे इनके प्लेन्स को ढूंढा जा सके या पकड़ा इन द सेंस कि मतलब पता लगाया जा सके कहाँ है प्लेन्स, रडार पे वो दिखेंगे नहीं। देयर आर नो एयर डिफेंस सिस्टम्स इन पक्तिका, पक्तिका में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि हवा से अगर कोई अटैक किया जाता है तो उसको रोका जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। देयर आर नो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इन पक्तिका, पक्तिका में कोई, ये पक्तिका वही जगह है जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है, वहां पर कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स नहीं है जिससे एयरक्राफ्ट्स पर हमला किया जा सके, रिटेलिएशन किया जा सके। येट पाकिस्तानी एयरफोर्स मिस इट टारगेट्स एंड बॉम्ब्ड सिविलियन मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स, अब देखिए कितनी काबिल एयरफोर्स है कि उसने अपने टारगेट मिस किए और उन इलाकों पर बॉम्ब गिरा दिए जो सिविलियन है, जहां पर वुमेन और बच्चे हैं। वंडरिंग व्हाट विल द PAF डू इफ द मिशन इज इंडिया एंड द टारगेट्स आर हाईली डिफेंडेड इंस्टॉलेशंस और साइट्स। तो हैरानी होती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां पे मिशन कहां करेगी जहां पर ये हाईली डिफेंडेड इंस्टॉलेशंस है, एयर डिफेंस है, बाकी चीजें हैं।
उन्होंने इशारा किया कि जो आपने किया 26 फरवरी 27 फरवरी जो भी किया था उसमें क्या हुआ था, भागना पड़ा आपको। और भागना पड़ा तो हमारे एयरफोर्स ने, हमारी अभिनंदन ने आपको खदेड़ा और आपके घर में घुस गया, ठोक डाला उसने F-16। इसमें उनका भी प्लेन शॉट डाउन हुआ, लेकिन वो सरेंडर करके भाग नहीं रहे थे आपकी तरफ। आप तो अपनी सीमा में ही भाग रहे थे। हमारा वाला पायलट तो अपना जहाज लेके आपके बॉर्डर में घुस गया, आपके एयर स्पेस में घुस गया। ये होती है ना बात। और आप तो इधर भी नहीं आ पाए, आप तो बम गिरा के निकल लिए वहां से। हमारे वाले तो आपके बालाकोट में घुस गए, बम गिराया, भले ही वो बम से आपके 5 दरख्त खत्म हुए, 5 कौवे मर गए, आप जो कहते हैं वापस आ गए, लेकिन आपका एयर डिफेंस तो कुछ नहीं कर पाया। और अगर 5 दरख्त ही गिरे थे, 5 कौवे ही मरे थे, तो ये बताइए कि 1.5 महीने से भी ज्यादा टाइम तक वो इलाका बंद करके क्यों रखा गया? 1.5 महीने के बाद उस इलाके को क्यों खोला गया? इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो, है ना? तो इन्होंने बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स का मजाक उड़ाया है, उनको हकीकत का सामना कराया है, आईना दिखाया है कि यहां तो कुछ नहीं था तो बम गिरा के चले गए, जहां पे है वहां पे तो जाने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। समझे? और देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से जवाब आएगा, जरूर आएगा। अब वो चाहे टीटीपी पाकिस्तान के भीतर जवाब दे या अफगान तालिबान बॉर्डर पर जवाब दे, जवाब तो आएगा, निश्चित आएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो, जवाब आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,